हेयर ट्रांसप्लांट जो है ये बेसिकली अगर आप खुदा न खास्ता गंजे हो गए हैं, आपका हेयर लॉस हो गया है, तो तब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली जो आपके अपने बाल हैं, चाहे वो बैक साइड के अपने बाल हैं या आपकी दाढ़ी के बाल हैं या इवन आपकी चेस्ट पे भी बाल हैं, तो उसको हम ग्राफ्ट की सूरत में लेके आपकी जहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं मोस्टली फ्रंटल एरिया, उसमें हम लगा लेते हैं। ये इसको हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। ये कुछ पुराने तरीक़ों से अभी नए तरीक़ों की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो पुराने तरीके में ये था कि हम पूरा एक स्किन का स्ट्रिप पीछे से ले लेते थे और इसको बाहर एक एक फॉलिकल में सेपरेट करके वो फिर लगाते थे। आजकल जो नया तरीका है जिसको हम स्कारलेस और बग़ैर टांकों के ऑपरेशन कहते हैं, उसमें हम एक एक ग्राफ्ट पीछे से लेते हैं और वो फिर आगे की तरफ उसको इम्प्लांट करते हैं। तो ये आजकल एक जो जदीद तरीका है वो ये FUE जिसको कहते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, उस तरीके से हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जो हम हेयर इम्प्लांट कर लेते हैं, उसमें उसके गिरने के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको कि जो हमारे पीछे के हेयर्स होते हैं उस पे एक रिसेप्टर, जो आगे जो फ्रंटल हेयर्स होते हैं उसमें जो गिरने के लिए एक रिसेप्टर होता है, वो पीछे के बालों में नहीं होता। तो पीछे के बाल मजबूत होते हैं, उनको हम जब हेयर रिस्टोरेशन से जब हम पीछे के बाल आगे की तरफ इम्प्लांट करते हैं तो वो गिरने का सवाल नहीं पैदा होता, उसमें वो गिरने के चांसेस नहीं होते। वो परमानेंट हेयर्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो बड़े होते हैं। उसको आप जैसे नॉर्मली काटते हैं, जैसे हेयर ट्रिमिंग करते हैं, आप हेयर ट्रिमिंग कर सकते हैं। आप उसको जैसी ही जिस तरफ में मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं, कोई इश्यूज़ में। वो नेचुरल बाल हैं आपकी, जैसे आपके अपने बाल होते हैं उसी बिल्कुल आपके अपने बाल हैं, अपने नेचुरल जो ग्रो करते हैं वही बाल होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक तो ये है कि हम फिर एग्ज़ामिन करते हैं कि इस बंदे का गंजापन कितना है। ठीक है, मोस्टली जो गंजापन शुरू होता है वो 20 से 22 साल की उम्र में शुरू होता है और ये चलता है रहता है 40 साल तक और 45 ईयर्स तक जाता रहता है। अगर आपका हेयर लॉस स्टार्ट हुआ है अभी, तो फिर हम मशवरा देते हैं लोगों को कि थोड़ा सा आप सब्र करें ताकि आपका हेयर लॉस थोड़ा फ्रंट से हो जाए, तो फिर हम उसके लिए फिर बाद में हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। उससे पहले हम हेयर लॉस को रोकने की कोशिश करते हैं, जो जैसे मैंने बताया कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, उससे हम उसको हेयर लॉस को रोकते हैं। तो मोस्टली हम फिर मशवरा देते हैं कि 22 से 25 साल तक आप वेट करें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, उसके बाद फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट करें। हेयर ट्रांसप्लांट वो डिपेंड करता है कि आपको कितने सेशन हेयर ट्रांसप्लांट की चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके गंजापन पे कि आपके हेयर लॉस कितनी है, फ्रंटल हेयर लॉस है या आपका उसकी एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम उस क्लासिफिकेशन के बेस पे हम फिर बताते हैं कि आपको कितने सेशन चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के। तो वो फिर हम जब मरीज़ को एग्ज़ामिन कर लेते हैं, मरीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बता देते हैं कि आपको 1 सेशन में या 2 सेशन में या इवन 3 सेशन आपको हेयर ट्रांसप्लांट की चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका कितना गंजापन है। लोगों के डिफरेंट मिसकंसेप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। कोई कहता है कि कैंसर होता है और कोई बहुत डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ़ तरीका है, एक बहुत ही महफूज तरीका है हेयर रेस्टोरेशन का। उसमें कोई ऐसी बीमारी या कोई कैंसर कुछ भी ऐसे नहीं होता। हाँ, अगर गैर महफूज हाथों में अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई ऐसी जगह में हो रहा है जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि एक्सपर्ट हों, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, उनसे आप हेयर ट्रांसप्लांट करें, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। एक सेशन पे हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के सेशन पे तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं।
وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے گرافٹ لگا رہے ہیں. بعض اوقات ہمیں 2000 سے 3000 کے درمیان گرافٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات ہمیں اس سے بھی زیادہ گرافٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ گرافٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے اس میں گرافٹ لگا رہے ہیں, اتنا ہی ہمیں اس ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. ایک سیشن جو ہے اس کے 1 سال بعد آپ دوسرا سیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ایک سیشن میں کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ دوسرا سیشن کر سکتے ہیں 1 سال بعد. ہیئر ٹرانسپلانٹ کی مختلف اخراجات ہیں, مختلف کاسٹ ہے, ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ کاسٹ ہیں. ہماری بھی تقریباً 3000 گرافٹ اگر ہم لگاتے ہیں تو وہ 80,000 سے 100,000 یعنی 1 لاکھ روپے تک ہم لیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر صحت زندگی کے چینل کے ریفرنس سے آپ آئیں گے تو اس کے لیے ہم خصوصی ڈسکاؤنٹ کریں گے انشاءاللہ.